ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है कुणाल अम्बष्टा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि जो लाभ और जो अनुभव मुझे शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने के बाद हुआ वो आपके साथ में शेयर किया जा सके, ताकि आप सभी लोगों का जीवन बेहतर बन सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको क्या लाभ हुआ, मतलब मुझे क्या लाभ हुआ शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने के बाद, तो प्लीज हैव अ लुक। आपने देखा, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सारा कुछ तो इसको पहले से ही मिला होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने जितना एफर्ट लगाया उस एफर्ट के हिसाब से मुझे नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये चीजें भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे मिली। शक्तिशाली शिव तांडव स्तोत्र की रचना महान शिव भक्त लंकापति दशानंद श्री रावण ने की थी। वो दशानंद श्री रावण जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था, जिन्हें 9 व्याकरणों में महारत हासिल थी। तो जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किए गए, वैसे भी संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। जो वाइब्रेशन इन मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न होती है, वो वाइब्रेशन हमें एक नई ऊर्जा का प्रसार करती है, और उस नई ऊर्जा से आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का अगर आप निरंतर पाठ करते हैं तो धीरे धीरे करके आप इसको सीख जाएंगे। मैं एक सलाह यहाँ जरूर दूंगा आपको कि आप इसे म्यूजिक के साथ याद करें, तो आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। वैसे भी संस्कृत भाषा हमारी एक महान भाषा है। वो तो कहते हैं ना, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नेव कलिष्ठा नाचा कठिना। तो इसे आप आसानी से पाठ करके आप याद कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने पर आप तुरंत किस फायदे को महसूस कर सकते हैं। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना जब आप शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। बिना मतलब का जो भय आपको होता रहता है, किसी ना किसी चीज को लेकर आप डरते रहते हैं, वो डर आपके अंदर से खत्म होगा। आप अपने जीवन में ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, और आप अपने हर काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैंने जिस चीज को महसूस किया वो ये, कई बार ना हम अपने डर को पोलाइटनेस कह बैठते हैं। जैसे कोई भी अगर आपसे कुछ भी कह रहा है तो आप कहते हैं यस सर, यस मैडम, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आप सर झुका के हाँ कहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं लगता है अंदर में कि ये तो पोलाइटनेस है। जी नहीं, कई बार वो पोलाइटनेस नहीं होती, कई बार वो हमारे अंदर का डर होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मैंने अपने उस डर पर काबू पाया। अब हर वक्त मैं सर झुका करके यस सर और यस मैडम नहीं कहता। अब जरूरत पड़ने पर मैं आपकी आंखों में आंख डाल करके आपको नो कह सकता हूँ। इतनी ताकत मैंने शिव तांडव स्तोत्र से हासिल की। बिना मतलब का जो भय मेरे अंदर था वो खत्म हुआ। अब मैं डरता नहीं हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे अंदर की ताकत क्या है। बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना शुरू करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और आप अपने जीवन में बेहतर आनंद फील कर पाएंगे। कुछ इस तरह से। मैं एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2013 में मैंने अपनी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ में कंप्लीट की। जब मैं सेकेंड ईयर में था, 2010 में, मैंने पहला सॉफ्टवेयर डेवलप किया। 2014 में मैंने एक न्यू मैकेनिज्म के इन्वेंशन पर मैं वर्क कर रहा था। मैंने उसे कंप्लीट किया, उसका पेटेंट फाइल किया, जो पब्लिश्ड हुई। अब एग्जामिनेशन के लास्ट फेज में है, और एज पर द लेटेस्ट अपडेट very soon I'm going to get the good news and I will definitely share it with you। मैंने 2017 में एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट बनाया, जिसका नाम दिया किया एआई। किया एआई एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस थी, एक पावरफुल एआई प्रोडक्ट सॉल्यूशन था, जो कि मैंने डिजाइन किया था फॉर कंप्लीट होम ऑटोमेशन। मतलब आपकी एक आवाज पर आपके घर में लगी हुई हर सारी चीजें कंट्रोल हो सकती थी। उसमें फेशियल रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी थी, वो आपके घर के लोगों को और आने जाने वालों को पहचान सकती थी। उसमें वॉइस रिकॉग्निशन कैपेसिटी थी, जो आपकी आवाज सुन के चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। कई तरह के सेंसर्स लगे हुए थे उसमें,
और वो सेंसर्स की मदद से मैंने आपके घर को सोचने की ताकत दे दी थी। मेरे इस इनोवेशन को लीडिंग न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ने कवर किया। और चूंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैं एक लंबे समय से रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा हूँ, तो मैं बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कंडक्ट करता था। अभी भी करता हूँ। इधर कोविड-19 की वजह से चीज़ें रुकी हुई है, लेकिन अब मैं जल्द ही ऑनलाइन वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि बच्चों को वो चीज़ें मिल सके, बच्चे कोड करना सीख सकें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को अच्छे से महसूस कर सकें। मैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उसमें से एक एजेंसी है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। मैं वीपो द्वारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रैक्टिसेस में सर्टिफाइड हूँ। मैं ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भी सर्टिफाइड हूँ। मैं इंटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमी द्वारा सर्टिफाइड हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी मुझे वो नहीं मिल पा रहा था जो मैं डिजर्व करता था। ना वो नाम, ना वो शोहरत, ना वो फाइनेंशियल स्टेटस, कुछ भी नहीं। हर जगह स्ट्रगल चल रहा था। मैंने कई बार अपने नए स्टार्टअप्स को शुरू करने की कोशिश की, बट नो लक। मतलब वो कहते हैं ना कि जब आपका बुरा वक्त चलता है तो आप सोना भी छूते हैं तो मिट्टी बन जाती है। और मैं कुछ उसको प्रैक्टिकली देख रहा था अपने साथ होते हुए, और समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, इसके आगे अब क्या होगा, और खुद को काफी उलझा हुआ महसूस कर रहा था। बचपन से ही मैं भगवान शंकर की पूजा करता रहा हूँ। तो एक दिन जब मैं थोड़ा परेशान था तो बस YouTube पे इसको सर्च कर रहा था कि भगवान बोले तो कोई मंत्र सुनेंगे ताकि थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो, थोड़ी शांति महसूस हो। उस समय मैंने पहली बार शिव तांडव स्तोत्र को सुना। वो पावर वर्जन था। शिव तांडव स्तोत्र का जब मैंने पावर वर्जन सुना, उसने मेरे अंदर उस महामंत्र ने मेरे अंदर एक शक्ति को इंसर्ट कर दिया। एक शक्ति मैंने अपने अंदर महसूस की, और मैंने थोड़ा सा अपने आप को उस दिन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक महसूस किया। जो लगातार मेरे अंदर ये डर आ रहा था कि अब चीजें खत्म होती जा रही हैं, एक उम्मीद जगी, एक नया भरोसा जगा, और मैंने फिर से एक नई शुरुआत की। और उस दिन के बाद से उसी दिन मैंने शिव तांडव स्तोत्र के लिरिक्स को डाउनलोड किया, उसको एक पेपर पर प्रिंट आउट किया, और ये डिसाइड किया कि नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस मंत्र एवरी डे। और हर रोज पूजा के समय, मतलब भगवान की पूजा करने के बाद मैं इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लग गया, महान शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लग गया। समय के साथ मैंने चीजों को बदलते हुए देखा है। जो काम कभी शुरू नहीं हो पा रहा था, मैंने उस काम को पिकअप पकड़ते हुए देखा है। हर रोज नई उपलब्धि, हर रोज एक नई ऊंचाई, हर रोज एक नई ऊर्जा। और वो जो डर बन रहा था ना दिल में कि अब तो सब कुछ खत्म हो रहा है, वो डर ही खत्म होने लग गया अंदर से। महान शिव तांडव स्तोत्र की जो शुरुआत है, अगर आप महान शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ें, आप एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावति स्थले गले विलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां टमट 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 टमन निनाद वट्टमर वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाः कटाः सभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने के साथ ही आप अपनी एनर्जी के डिफरेंट लेवल को महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि चीजें किस तरह से आपके लिए पॉजिटिव वे में आ रही हैं, और चीजें इंप्रूव होने लग गई। एक दिन अचानक से आई गॉट एन ईमेल वॉज फ्रॉम CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और उस ईमेल में लिखा हुआ था, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड एज ए स्पेशल इन्वाइटी। उनका एक प्रोग्राम होना था CII का ले मेरिडियन होटल न्यू दिल्ली में, और ये प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर थे वो CII एंड इंडियन पेटेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दो थे। उस इनविटेशन पे
जब मैं फाइनली पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा, इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन, फॉरेन डेलीगेट्स, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था। कई फॉरेन डेलीगेट्स आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, फॉरेन एम्बेसडर्स आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, और मुझे उन सबसे मिलने का मौका मिला। एक नया स्कोप खुला मेरे लिए। मैंने देखा कि जहां पर मेरे वर्क को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे। हैव अ लुक। और वो प्रोग्राम था इंडिया लॉन्च ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगेन जब मैं वहां गया पार्टिसिपेट करने के लिए होटल ताज में, तो आई मेट अ नंबर ऑफ पीपल देयर, और चीजें अनुभव एकदम बदलने लग गए। मैंने देखा कि किस तरह से नए नए रिकॉग्निशन मुझे मिल रहे हैं, नए लोगों से पहचान हो रही है। वहां पर मुझे विपो के जो हेड हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे मिलने का मौका मिला। MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड्स रैंक 1 यूनिवर्सिटी, जिसका टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना ही एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो वर्ष 2019 में, लास्ट ईयर, मैंने MIT की डीप टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया, पता नहीं क्या सोचकर, लेकिन बस यूं ही अप्लाई कर दिया। फाइनली आई वॉज सरप्राइज्ड। I got admission offer letter from MIT, the great MIT, along with visa recommendation letter. और मैं बहुत खुश था कि बस अब तो हो गया, now I'm going to MIT. And things are going to change. बिल्कुल, क्योंकि एक बार अगर आपके ऊपर में MIT की मोहर लग जाती है, really things are going to change. तो ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा के बगैर तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। ये शक्ति जो मैंने महसूस की, ये महान शिव तांडव स्तोत्र की महिमा है, भगवान भोलेनाथ की महिमा है। चीजें बहुत बदली। फीस थी MIT के उस प्रोग्राम की फीस थी $8,500। सारा कुछ आना जाना मिला करके, सारा किराया लेके अराउंड 11 लाख से करीब खर्च आ रहा था। अमाउंट नो डाउट थोड़ा बड़ा था। मैंने MIT को ईमेल किया कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पास में इस प्रोग्राम के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। मैंने अपने फादर को बताया, पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब मैं अपना अकाउंट MIT पे चेक कर रहा था और मैंने पाया कि वहां पर $2,000 का स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ था। अब फीस $8,500 की जगह सिर्फ $6,500 रह गई थी। आप इसे क्या कहेंगे? मुझे भरोसा आप भी वही महसूस कर रहे होंगे जो मैंने महसूस किया था। लेकिन फिर कोविड-19 आ गई और सब कुछ थम गया, सब कुछ रुक गया, सब कुछ इस लॉकडाउन में सब कुछ लॉक हो गया। और इसी अगस्त 2020 में मुझे जाना था और मैं नहीं जा पाया। पर मुझे पूरा भरोसा है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं फिर दोबारा जाऊंगा। और सच बताऊं तो जाकर रहूंगा, क्योंकि इस महान शिव तांडव स्तोत्र ने मेरे अंदर जिस नई ऊर्जा और जिस नई कॉन्फिडेंस को भरा है, वो नया कॉन्फिडेंस मुझे हर रोज मोटिवेट करता है। महान शिव तांडव स्तोत्र के अंतिम श्लोक में श्री रावण ने खुद लिखा है। लोग पूछते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र को करने का क्या लाभ है, तो उन्होंने खुद इसमें मेंशन किया है, इसको सुनिएगा। पूजा वशान शमये दशवक्त्र गीतम या शंभु पूजनम परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सम्मुखी प्रददाति शंभु। इसका मतलब है पूजा वशान शमये ड्यूरिंग योर वर्शिप, दशवक्त्र गीतम द 10-headed one, द सॉन्ग रिटन बाय 10-headed one, दशानन श्री रावण द्वारा लिखित ये जो सॉन्ग है, ये जो गीत है, ये जो श्लोक है, इनका जो पाठ करता है
दशवक्त गीतम यह शंभु पूजनम परम। आफ्टर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा पठती प्रदोषे रीड्स दिस मंत्र ऑन प्रदोष। अब प्रदोष क्या है? तो हमारे हिंदू कैलेंडर में 2 पक्ष होते हैं हर माह में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उसकी जो 13वीं तिथि है वो प्रदोष है, संध्या काल। तो पठती प्रदोष है। तस्य स्थिराम स्टेबल, स्थिर स्टेबल, स्थिराम रथ गजेंद्र, रथ चैरियट, गजेंद्र एलिफेंट, तुरंग हॉर्सेस, तुरंग युक्ताम, सब कुछ मिलाकर सबसे युक्त होकर, लक्ष्मी सदैव सम्मुखी, माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। सदैव सम्मुखी प्रददाति शंभु, भोलेनाथ के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। यह है महान शिव तांडव स्तोत्र की शक्ति। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, हर चीज व्यापार में ही है। हर जगह लाभ और हानि की चिंता ना करें, कम से कम प्रेम करते वक्त तो ना करें। आप भगवान के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मतलब आप खुद को उनसे जोड़ रहे हैं, तो उनसे प्रेम कीजिए। किसी लाभ और हानि की चिंता करके नहीं, किसी लालच को दिल में लेके नहीं, बस उनसे प्रेम कीजिए और आप फिर उनके प्रेम को अपने साथ महसूस कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का जीवन बेहतर हो, जो काम कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं वो सबके पूरे हों, इसी इच्छा के साथ हर हर महादेव।